Janab Ishtaq Ahmad is a truly committed secularist who believes in the oneness of all world religions. He has traveled the length and breadth of India and also many countries overseas to establish interreligious and interfaith dialogue. Mr. Ahmad had the privilege of addressing over 200,000 people who had gathered for the inauguration of Dubai's first Hindu temple. His views on the importance of communal harmony and universal brotherhood are worth listening to. ये कुरान के अंदर एक अपना परिचय दिया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन दल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इला बिइज़्निही यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम वला तुना बेशहीन मिन इल्म इला बिमा शा उसियो कुर्सियो समावाति वल अर्ज़ वला यहूदुहु हिफ्ज़ुहुमा हुवल अलियुल अज़ीम। ये मालिक ने एक अपना कुरान के अंदर परिचय दिया है, उसका मैं आपको थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ। अल्लाह की जिसकी सिवा कोई पूजनीय प्रभु नहीं, वो जीवंत है, सत्ता है, सबका संभालने वाला और कायम रहने वाला है। उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, उसी का ही कुछ आकाश में है और कुछ धरती पर है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वो जानता है कि जो कुछ उसके आगे और जो उसके पीछे हो रहा है और उसे सब ज्ञान है। उसी की चीज़ पर हावी नहीं कर सकता सिवाय उसके जो उसके चाहा उसकी कुर्सी प्रभु की आकाश धरती का व्यक्त है। उसकी सुरक्षा उसके लिए तनिक है, वो भरी और वो उच्चतम महान है। अभी जो मैंने आपको पढ़ के बताया हूँ उसका मीनिंग ये है। उस मालिक ने कुरान में और अपना परिचय दिया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पसायदान कुछ सामने रखिए, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ और उसका आपको मैं मीनिंग बताऊँगा आपको कितना मैच होता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसका मीनिंग होता है कि सर्वप्रशंसा अल्लाह करीता जो सारे का जहाँ का रब पालन करता मालिक है, फार मेहरबान वारावार दया करणारा है, मालक आहे न्यायाच्या दिवसच्या। आम्ही फक्त तुझी उपासना करतो आणि तुझ्याकडूनही मदत मागतो। चलाव आम्हाला सरळ सरळ मार्गावर, मार ज्या लोकांना त्यांच्या तू कृपा केलीस त्यांच्यावर तू त्याचा प्रकोप आहे आणि तू ना मी भटकणारा। त्याचा एक उद्देश्य है, यही ज्ञानेश्वर ने कहा है। आप हम एक कार्य वहाँ पे जाता हूँ, हमारे जो तुकडोजी महाराज है, संत तुकडोजी महाराज, जो उनके एक ग्राम गीता है वो अभी हमने उसको हिंदी में भी निकाला है, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उन्होंने भी सारे संतों को सारे इंसानों को एक प्लेटफार्म पर बुलाया। तो आप सारे संतों को पढ़िए तो आपको क्या संदेश मिलेगा। लेकिन माफ़ करना, आप ऐसे संत शायद पैदा होना बंद हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर करार साहब सर इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, शायद हो सकता है संतों की शुरुआत शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की, वरना क्या सर को क्या ज़रूरत थी कि एक मुस्लिम बुला के यहाँ पे तुम लोगों को बताओ करके। ये दिल में है कुछ तड़प कि कुछ करके दुनिया से जाना है। वो तड़प आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे सर को नज़र बस से बचाए। अल्लाह ताला के अंदर वो खूबी डाला है, वो गर्ज डाला है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ की सलाहियत दिया है कि वो आज इस प्लेटफार्म पर है कि लोगों को सही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज इस देश को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत इतनी ज़रूरत है मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूँ। और शायद वो दिन करीब नहीं है कि लोग इस देश के अंदर अमन के और शांति के लिए आएंगे।
और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको एक लेडीज़ के प्रति। आज के लेटेस्ट जो वर्तमान में चल रहा है, अक्सर के घर में कुछ ना कुछ वाद चलते रहते हैं। तो एक लेडी एक पंडित जी के पास जाती है और कहा कि पंडित जी, आप मुझे मेरे घर वालों को अपना कर दो, कुछ ऐसा मुझे मंत्र करके दो। अब पंडित जी तो होशियार थे, जानते कि औरत की साइकोलॉजी क्या है करके। बोले बेटा एक काम कर, आप मुझे एक शेर का बाल ला के दो, मैं कुछ विद्या करके आपको दूंगा, उसके वजह से पूरे घर वाले तेरे अपने हो जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो वो एक म्यूज़ियम में जाती है, 1 महीने तक के वो शेर की खिदमत करती है, हर चीज़ का उसका पालन करती है। तो 1 महीने के अंदर शेर उसके सामने दुम हिलाने लग जाता है। उसका एक बाल लेकर आती है और एक महाराज जी के पास में जाती है, तो महाराज कुछ इस पे करके दे दो। अब महाराज को तो कुछ उनको सिखाना था। बोले बेटा, तूने 1 महीने तक के आदमखोर जानवर की तूने खिदमत करी, वो 1 महीने के अंदर तेरे सामने दुम हिलाने लग गया। ऐसी खिदमत तू तेरे घर वालों की करोगी तो तेरे घर तेरे पीछे नहीं रहेंगे। तो ये सोचने की बहुत जरूरत है। अगर लड़कियां कहती है कि हमारे माता पिता को अगर पालने का अधिकार हमको मिल जाता तो शायद हिंदुस्तान बल्कि दुनिया से जो वृद्धाश्रम वो खत्म हो जाते। लेकिन लड़का भी एक बात बोलता है उसके अंदर कि वो बहू अपने सास और ससुर को अगर अपने माता पिता मान ले तो शायद ये भी बंद हो जाएंगे। तो असल क्या समझने की जरूरत है। अपन उस पॉइंट पे गौर नहीं करते कि क्या सत्य और क्या असत्य है। ये एक पानी है, ये पानी के अंदर दुनिया की कोई हुकूमत इससे पानी से कम है। दुनिया की हुकूमत इस पानी से कम है। वो कैसी है? एक राजा रेगिस्तान में जाता है और जाने के बाद में उसके बाद जो पानी का सरमाया है वो ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के बाद में अब ये स्थिति आती है क्या वो बस जाने की पोजीशन के अंदर है। तो उस समय एक पंडित जी उस महाराज को लाके एक गिलास पानी का दे देते हैं और वो पानी पी लेते हैं और उनके जान में जान आ जाती है। तो बोले इसके एवज में आप मुझे क्या दोगे? तो बोले मैं आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा क्योंकि मेरी जान बची है। अब बोले सर आपने पानी तो पी लिया, वो पानी बाहर ही नहीं निकल रहा। किसी हकीम ने आके वो हल करा दिया। तो बोले आधी सल्तनत बोले मैं उसको दे दूंगा, तो क्या बचागा उसके पास? तो इंसान की जो कीमत है, दुनिया की हुकूमत इस पानी से उस मालिक के महत्व को जानो।